हेलो गाइस, ये है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन। ये बेसिक फार्मूले हैं, अगर आपको समझ में आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं और बेसिक बताने की कोशिश करूँगा। एसपी होता है सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे हमने कुछ बेचा बेचा कॉस्ट प्राइस, जिस पे हमने कुछ खरीदा। प्रॉफिट, जो हमें प्रॉफिट हुआ। लॉस, या हमें कुछ लॉस हुआ। इसमें एक एग्जांपल से देते हैं। एक मैंने 100 रुपये की घड़ी खरीदी, तो वो मेरा हो गया कॉस्ट प्राइस, खरीदा। आपको जिसमें समझ में आया वो देख लेना। फिर मैंने उसको एक दुकानदार है, उसने 100 रुपये की घड़ी खरीदी। अब वो दुकान खोल के बैठा है, कुछ तो कमाएगा ही। तो उसने जो है इस घड़ी को बेच दिया 120 रुपये में। एसपी मतलब बेचा। खरीदा था 100 रुपये में, बेचा 120 रुपये में, तो उसे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का होगा? बेचने में से खरीदना घटा देंगे, 120 में से 100 रुपये गए, बच गए 20 रुपये का, उसको प्रॉफिट हो गया। अब सेम केस क्या होता है, कई बार अब फल वाले का लेते हैं। अब फल वाला जो है बहुत सारे फल खरीदता है। मान लो उसने केले खरीदे, 100 रुपये के केले खरीदे। सेम सिचुएशन इधर भी दिखा रहा हूँ। 100 रुपये के केले खरीदा, या इसको बोल दो सीपी, कॉस्ट प्राइस या खरीदा। और उसने इसको बेचा, केले सड़ गए, बिके नहीं, उसने इसको बेचा 80 रुपये में, तो उसको क्या हुआ? उसको नुकसान हो गया। तो जब बेचा यहाँ पर बेचा जो है उसकी वैल्यू खरीदने से ज़्यादा होगी तो उसको प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा 20 रुपये का। लेकिन जब बेचने की जो वैल्यू है वो खरीदने की वैल्यू से कम होगी तो उसको नुकसान होगा, लॉस होगा। तो जब 100 रुपये का खरीदा और 80 रुपये का बेचा तो उसको 20 रुपये का नुकसान हो गया। इसमें आपको यही निकालना है। कुछ दिया होगा और कुछ तीन चीज़ें दी होंगी, दो चीज़ें दी होंगी। देखो इस प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा तीन चीज, एक दो तीन, तीन चीज़ें होंगी, दो दी होंगी और तीसरी निकालनी होगी। क्वेश्चन करते हैं। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बॉट, उस प्राइस को क्या बोलते हैं जिस पे कोई सामान खरीदा गया है? कॉस्ट प्राइस, खरीदा गया है। उस प्राइस को क्या बोलते हैं जिस पे आर्टिकल बेचा गया है? सेलिंग प्राइस, जिस पे बेचा गया है। कॉस्ट प्राइस इंक्लूड करता है ओवरहेड एक्सपेंस। ओवरहेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? मान लो किसी ने एक दुकान पे फ्रिज, एक कंपनी है एलजी। अभी हम जब फ्रिज खरीदने जाते हैं तो हम शोरूम में जाते हैं ना, तो वो शोरूम में कहीं से तो आता होगा, कहीं बनता होगा। या तो ऐसे समझो, नहीं तो ऐसे समझो कि एक दुकानदार को एक फल वाला केले बेचता है। 100 रुपये का वो केला खरीदता है मंडी से, और मंडी से लाने के बाद वो उसको अपनी दुकान पर लेकर आता है, ऑटो रिक्शा करके, रेडी करके। उसमें उसके 20 रुपये और खर्च हो गए। तो उसको वो केले एक्चुअल में 100 जमा 20, 120 रुपये के पड़े। उसका खरीदा जो है 120 रुपये है। तो ये कह रहा है कि एक्सपेंसेस को इंक्लूड करता है कॉस्ट प्राइस। इफ़ द गुड्स आर सोल्ड एट लोअर प्राइस देन सीपी, मैंने ऊपर बताया था, अगर बेचा खरीदे से कम है, अगर बेचा खरीदे से कम है तो उसको क्या होगा? लॉस होगा। अगर कॉस्ट प्राइस खरीदा बेचे से ज़्यादा है, बेचने वाली रेट से ज़्यादा है, तो उसको प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है तो उसको लॉस होगा। अब इसमें वही बताया हुआ है, 250 का उसने कुछ खरीदा और 225 का बेच दिया। तो भाई बेचा जो है ये, इसकी वैल्यू कम है खरीदने से, तो उसको लॉस होगा। लॉस कितना होगा? जितने का मैंने बताया था, खरीदे में से बेचने वाला माइनस कर देंगे, 25 रुपये का लॉस होगा। मतलब आपको ध्यान रखना है, खरीदा या बेचा दोनों की वैल्यू दी होगी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसमें से दूसरे वाले को माइनस कर देंगे, 25 रुपये का लॉस होगा उसको। अभी 3 क्वेश्चन है, इसको खुद करना, मैं इसमें से सिर्फ एक बताऊंगा। अब इसमें बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सेलिंग प्राइस मतलब बेचना, जितने में बेचा। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में खरीदा।
अब देखो, इसने खरीदा 8,540 रुपये का और बेचा 9,000 रुपये का, यानी उसको प्रॉफिट हुआ है। सस्ते में खरीदा 8,500 में और 9,000 में बेच दिया। तो प्रॉफिट और लॉस बताना है, तो 9,000 बेचा, सेलिंग प्राइस में से खरीदा माइनस कर देंगे 8,540, 460 रुपये का उसको हुआ है प्रॉफिट। अब यहाँ पे बताना है हमें सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बताना है, मतलब कितने में बेचा गया। अब वो कह रहा है उसने खरीदा उसको 1965 रुपये में और प्रॉफिट हुआ 130 रुपये 75 पैसे का। प्रॉफिट हुआ ना, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है, जितने में बेचा है, वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसमें इसको ऐड कर देंगे। 75, 5, 2,095 रुपये 75 पैसे में उसने बेचा होगा। अब ये वाला खुद कर लेना। अब इसमें लॉस का देखो। अब वो कह रहा है कि उसने 8,000 रुपये में सीपी मतलब खरीदा, 8,000 में उस किसी चीज़ को खरीदा और बेचने पे उसको 15 रुपये 15 पैसे का लॉस हुआ। इसका मतलब जितने में उसको बेचा होगा वो इससे कम होगी खरीदने से, तो इसमें से माइनस कर देंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से गया 8, 0, 7, इतने में उसने बेचा होगा। ठीक है। अब ये कह रहा है इसमें कॉस्ट प्राइस बताओ, यही देगा आपको सारा। एसपी कितने में बेचा, कितने में खरीदा, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इन्हीं के ऊपर ही सारा है टॉपिक। कॉस्ट प्राइस बताना है कि कितने में खरीदा, कितने में खरीदा बताना है। 50 रुपये में बेचा और प्रॉफिट हुआ 4.5 रुपये का, तो इसका मतलब जो जितने में बेचा है वो खरीदने से ज़्यादा है, तो 50 माइनस में 4.5, बेचा माइनस में प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गए 5, 4, 45.50 पैसे का उसने खरीदा। अब ये वाला देखो, इसको खुद कर लेना। ये वाला देखो, अब वो कह रहा है कि उसने 1560 रुपये में बेचा लेकिन उसको 75 रुपये का लॉस हुआ। इसका मतलब बेचा जो है वो छोटा है खरीदने से, लॉस हुआ है ना, तो यानी सीपी ज़्यादा होगा एसपी से, तो इसमें से इसको ऐड कर देंगे। 1560 में 75 ऐड कर देंगे। 5, 6, 6, 12, 13 का 3 घास 5 और 1 6, 1635। अब आप ये देख लेना, मतलब इसको इसमें किसको प्लस करना है और किसको माइनस करना है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। अगर प्रॉफिट हुआ है तो बेचा ज़्यादा होगा खरीदने से, और लॉस हुआ है तो खरीदना ज़्यादा होगा बेचने से। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे इसमें इसने 1560 में बेचा लेकिन नुकसान पे बेचा, तो यानी खरीदा उसने महंगा होगा, तो इसलिए कॉस्ट प्राइस में हम इसको जोड़ देंगे, बेचने के साथ लॉस जोड़ देंगे। या ऐसे याद कर लो, बेचने के साथ लॉस जुड़ता है, नुकसान जुड़ता है, तो हमारी खरीदने की वैल्यू आती है। मतलब आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी, या इसको भी छोड़ो, आपने जो है कोई चीज़ 100 रुपये की बेच दी और आप कह रहे हो कि यार मैंने नुकसान में बेच दी, मुझे 20 रुपये का नुकसान हो गया। तो बेची आपने 100 रुपये में, नुकसान हुआ आपको 20 रुपये का, तो आपने कितने में खरीदी होगी? 100 जमा 20, 120 रुपये में खरीदी होगी। अब आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और आप कह रहे हो कि मैंने जो है आपने कोई भी चीज़ जो है 120 रुपये की बेच दी। अब आप कह रहे हो कि मुझे प्रॉफिट हुआ यार 20 रुपये का, तो आपने कितने में खरीदी होगी? 100 रुपये में खरीदी होगी।
प्रॉफिट होगा तो बेचने में से माइनस कर देंगे, और लॉस हुआ होगा तो बेचने में जोड़ देंगे। अब इसमें इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि अनिल ने एक बाइसिकल 2500 रुपये की खरीदी, 2500 रुपये मतलब खरीदी, और उसको नुकसान में बेच दिया 175 रुपये के। कितने में बेचा? अब नुकसान में बेचा है ना, और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, खरीदा दिया हुआ है, तो अगर उसने 175 रुपये के नुकसान में बेची है, 125 उसने 2500 रुपये की खरीदी है, 175 के नुकसान में बेची है, तो यानी जितने में बेची है वो इससे तो खरीदने की रुपये से तो कम होगा ना, तो 2500 में से 175 घटा दो, ये आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस, जितने में बेचा उसने, क्योंकि नुकसान हुआ है उसको और उसने बेच दी। रोहित ने एक फ्रिज खरीदा 18,700 रुपये का, और 350 रुपये उसने उसको एक्सपेंस ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर दिए। मतलब जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक्सपेंसेस कॉस्ट प्राइस में जुड़ते हैं, तो उसका इनिशियल कितने में खरीदा था उसने? इनिशियल खरीदा था उसने 18,700 रुपये में, और 350 उसने किसी दुकान से फ्रिज खरीदा होगा, और फ्रिज खरीदने के बाद वो अपने जो है अपनी दुकान तक लाने में या अपने घर तक लाने में उसे 350 रुपये और खर्च हो गए। तो ये हमारा इसी खरीदने में ही जुड़ जाता है। 5, 7, 8, 9, 10, 19,050 रुपये का उसका कॉस्ट प्राइस खरीदा उसने, टोटल नेट इतने का खरीदा, और उसने 19,500 रुपये में बेच दिया। यानी बेचना, जितने में बेचा वो ज़्यादा है खरीद की वैल्यू से, तो उसे प्रॉफिट होगा। 19,500 में से 19,050 घटा दो, 450 रुपये का उसको प्रॉफिट होगा। 19,500 माइनस 19,050, ठीक है जी। राज बोट एन ओल्ड टीवी, राज ने एक पुराना टीवी खरीदा 12,300 रुपये का, और उसने उसको रिपेयर कराने में 575 रुपये और खर्च कर दिए, यानी ये भी उसकी जेब से ही खर्च हो गए। 12,875 रुपये। फिर उसने इसको 400 रुपये के प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी इसका कॉस्ट प्राइस आ गया, और इसका मतलब प्रॉफिट पे बेचा है ना। प्रॉफिट का मतलब ये है कि बेचा ज़्यादा है खरीदने से, तो हमारा प्रॉफिट जुड़ जाएगा इसमें, 400 रुपये और इसमें जुड़ जाएंगे खरीदने में, तभी तो हमारा बेचने की वैल्यू ज़्यादा आएगी। 5, 7, 13,175 का उसने बेच दिया, 12,875 का खरीदा और 13,175 का बेच दिया। अनिल ने एक स्विंग मशीन खरीदी 4,830 रुपये की, और उसको 265 रुपये के नुकसान पे बेच दिया। नुकसान पे बेच दिया, इसका मतलब खरीद की वैल्यू ज़्यादा थी बेचने से, तभी लॉस होगा। तो खरीद की वैल्यू ये दी हुई है, इसका मतलब बेचने की वैल्यू इससे कम आएगी ना, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, माइनस कर देना। रोहित ने एक फ्रिज खरीदा 9,450 का, 380 रुपये उस फ्रिज को घर लाने में लग गए, तो ये भी इसी के एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। 8, 9, 10, 11, 12 का 2 कहाँ से लगा? 4, 5, 6, 7 और 1, 8, 9,820 रुपये। लेकिन उसने 9,975 रुपये का बेच दिया, इसका मतलब बेचा ज़्यादा बड़ा है खरीद से। तो हमें बताना है फाइंड इस प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जब बेचा ज़्यादा है खरीद से तो उसको प्रॉफिट ही होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 9,820 का उसने खरीदा था, 9,975 रुपये का बेच दिया। ये बेचा, ये खरीद, 9,820 रुपये, माइनस कर दो 5, 155 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसको। राम बॉट एन ओल्ड बाइसिकल फॉर 650 रुपये। राम ने एक पुरानी बाइसिकल 650 की खरीदी, 85 रुपये में रिपेयर में लगा दिए। यानी पहले एक 650 की खरीदी, फिर उसने 85 रुपये रिपेयर में भी लगा दिए,
₹735 उसने, मतलब उसे नेट ₹735 की पड़ी, ₹800 में बेच दी, यानी बेचा जो है वो ज़्यादा है खरीद से, तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 800 माइनस में 735, माइनस कर दो, ये आंसर है। अरुण बॉट ए टीवी ₹7,750, 7,750 में उसने खरीदा, ₹125 उसने ट्रांसपोर्टेशन में लगा दिए अपनी दुकान तक लाने में, तो ये ₹125 भी उसकी जेब से खर्च हुए, तो ये इसमें ऐड हो जाएंगे। यानी उसने कितने में ख़रीदा, 7,875 में। और ये कह रहा है कि उसने ₹225 के प्रॉफिट में उसको बेच दिया, इसका मतलब बेचा ज़्यादा है खरीद से, ये उसका कॉस्ट प्राइस था, तो प्रॉफिट इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि बेचने की वैल्यू ज़्यादा आएगी ना। तो ₹7,875 अगर कॉस्ट प्राइस था तो इसमें ₹225 जुड़ जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा कितने में उसने बेचा। ₹8100 में। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक, एटलीस्ट लाइक कर देना भाई चैनल पे।